रुक जाओ, ये हमारा आदमी है। फौजदार जनाब मंसूर इंतजार कर रहे हैं आपका। पर्वत दास, प्रणाम। श्रीमान जी, अगर जल्द से जल्द बाईजीलाल को नहीं रोका गया तो शीघ्र ही अपनी सेना तैयार करेगी और अफगानियों को खाली हाथ भागना पड़ेगा यहाँ से। हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि जिस सिपाही ने आज हमको मारा है, बाईजीलाल उसे ही अपनी नई फौज का सेनापति बनाने वाली है। कौन है वो सरफिराज जाबाज जो यकायक बिचौलिया में आ गया? पता क्यों नहीं चला इसका अब तक? हमें भी कुछ पता नहीं है, शायद बाहर से आया है वो भी। छोड़िए, बादशाह खान को फौरन इतला दी जाए कि बिचौलिया चित्तौड़ से अलग होने का मंसूबा बना रहा है और अपनी फौज के इंतजामातों को खामोशी से पुख्ता कर यहाँ के हालात बदल रहा है। इसलिए बादशाह खान फौरन यहाँ तशरीफ लाएं और यहाँ के बदले हालातों से कैसे निपटना है ये हमें बताएं। क्या बादशाह खान स्वयं यहाँ आएंगे? यकीनन आएंगे, क्योंकि बादशाह खान नाम है खौफ। खौफ जिसके मानी लगता है आपकी बाईजीलाल भूल गई। तो बताना तो पड़ेगा कि होता क्या है खौफ। ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? कहाँ गए आपके सारे रत्नाभूषण? हमारे सारे रत्नभूषण इन थालों में। बिचौलिया की सेना को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी ओर से हमारा विनम्र सहयोग। अजब थे, पागल तो नहीं हो गए हैं आप कि सारे आपके विवाह के आभूषण हैं? माँ, जीवन ने हमें ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर अपनी ही प्रजा के हितों की रक्षा के लिए हमें अपने ही ससुराल के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करना पड़ रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ तो यही हुआ ना माँ, कि अब हमारे सामने चित्तौड़ और चित्तौड़ वालों से हमारे सभी संबंधों को तोड़ने की अंतिम घड़ी हमारे सामने सबसे बड़ी परीक्षा बनकर आ गई है। और सच बात तो ये है माँ कि ये सारे संबंध जब विगत की स्मृतियां बनकर रह जाती है ना, तो ये जब भी देंगी पीड़ा ही देंगी। और जब संबंध जीवित ही ना हो तो इन निर्जीव सोने चांदी के आभूषणों का हम क्या करेंगे माँ? एक बार फिर सोच लीजिए अजब थे। सोच लिया माँ। इतने वर्षों से सोचने के अतिरिक्त और किया ही क्या है हमने? पर कब तक? परंतु जिसे हमने संदेश लेकर सहायता के लिए भेजा, उसी पत्ता को राणा जी ने बंदी बनाने का आदेश दिया। इसीलिए जो एक आस थी हमारे मन में, आज वो भी मर गई माँ। और इसीलिए माँ, अब तो केवल हमें अपनी मातृभूमि के लिए जीना है और उसी के लिए मरना है। चाहिए जाकर सारे बिचौलिया में घोषणा करवा दीजिए कि बिचौलिया की सेना के पुनर्गठन में सहयोग के लिए जो जितना दे सकता है अपनी इच्छा से दे। चाहिए।
पर जीजा, बिना उद्देश्य जाने बिचौलिया वासी कैसे इतना बड़ा बलिदान कर सकते हैं? उन्हें तो अब तक यह भी नहीं पता कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। वे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे कुंवर बलवंत, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें उनकी बाईजी लाल ने कहा। छुरी का चमत्कार दिखाओ ना। अवश्य। हमारे पीछे जो पेड़ है उसमें कई फल भी हैं। कौन सा फल चाहेंगे आप? बड़ा वाला। बड़ा वाला? हाँ। हमें भी सिखाओ ना ऐसे तीर चलाना, हमें भी सिखाओ ऐसे छुरा चलाना। अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आप लोग जाइए और पत्थर की गोलियों के साथ खेलें। जाइए। नहीं, हमें बाईजी लाल के लिए लड़ना है और उनके लिए हथियार चलाना सीखना है। कौन है आप बाईजी लाल? कैसे आपने बिजोलिया के बच्चे बच्चे को अपना ऐसा भक्त बना लिया है? इस सवाल का उत्तर हमारी जिज्ञासा की कई उन सुलझी गुत्थियों को खोल सकता है। बाबूजी, ज्ञान सिंह, बिजोलिया के सारे नागरिक महल की ओर जा रहे हैं। अवश्य उन्हें बाईजीलाल ने। बच्चों, बाकी अभ्यास कल करेंगे। जाइए आप लोग। बाबूजीराज, अवश्य वहां पर कुछ विशेष चल रहा है। हम आपको वचन देते हैं कि हम वहां किसी विशेष से मिलना तो दूर, उसकी खबर तक नहीं लेंगे। राजधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा। नहीं चक्रपाणी, हम राजमहल नहीं जाएंगे। हमने दाजीराज को वचन दिया है, हम राज परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिलेंगे, खास करके अजबदेह से। परंतु बाबूजीराज, आप वहां पर कुंवर प्रताप बनकर मत जाइएगा। वैसे भी आपको यहाँ पर कोई नहीं पहचान पा रहा है। देख लीजिएगा, वहां पर भी आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। हम तो कहते कि आप वहां पर साधारण नागरिक के रूप में ही चले जाइए, पता तो चले वहां पर हो क्या रहा है। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिचौलिया के लिए आप सभी ने अपना जो सर्वस्व दान में दिया है वो आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और एक बार फिर बिचौलिया अपने पैरों पर खड़ा होगा। बाईजीलाल की जय, 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 बाईजीलाल की जय। यदि प्रजा बिचौलिया के लिए अपना सर्वस्व दान करने के लिए नहीं हिचकिचा रही, तो फिर आप क्यों हिचकिचा रही हो? अच्छा, अभी भी कुछ आभूषण बाकी है माँ।
आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। रुकिए प्रताप। आप तो यहाँ बस यही जानने आए हैं कि कौन है बाईजी लाल, ताकि मातृभूमि के शत्रु अफगानों से लड़ने में उनकी सहायता कर सकें आप, बिजोलिया को सुरक्षा दिला सकें आप। ताजीराज को वचन दिया है तो मत मिलिए किसी और से, पर अपने धर्म से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? पता नहीं है सबे, ये अंगूठी हमारे पास कब से है। अब से ये अंगूठी आप पहनेंगी। बाईजी लाल, लगता है हम चूक गए आपको देखने में, आपको जानने में। हे भगवान, इतने सारे लोग इतनी सहजता से अपने सारे गहने दान कर गए। ये क्या हो रहा है भाई? यहां सब एकत्रित क्यों हुए थे? हम भी बिजोलिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। बाबा, ये क्यों कर रहे हैं आप? जब बाईजीलाल हमें किसी भी बलिदान के लिए कहते हैं ना, तो हम उनको कोई प्रश्न नहीं करते, सर आंखों पे लेते हैं उनका आदेश। मामरक जी के स्वर्गवास के बाद जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है ना, ऐसे ही संभाला है बाईजीलाल ने बिजोलिया को। धन्य है ये राजपुताना, जिसने ऐसे देश प्रेमियों को जन्म दिया। धन्य। राणा जी, एक दृष्टि हमारे स्वर्ण आभूषण पर भी डाल दें। बताइए ना कि इस बार दीपावली पर हम क्या लें। हीरबाई जी, आप जो भी पहनेंगी सुंदर ही दिखेंगी। ऐसा मत कीजिए ना राणा जी, एक बार मुड़कर इधर देख तो लीजिए। हीरबाई जी, हमें लगता है कि ये तीसरे वाला हार, बीच वाला बाजूबंद और हाँ, ये बड़े वाले कंगन, ये आप पर अच्छे लगेंगे। वाह राणा जी, इतने वर्षों बाद भी आपकी रुचि परिष्कृत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दीपावली पर भी हम आपकी रुचि अनुसार गहने पहनेंगे।
चलें धीर भाई जी। वीर भाई जी, जाकर देख लीजिए कि राज वस्त्राकार ने दिवाली के नए वस्त्रों के लिए कुंवर जगमाल का नाप समय पर लिया है या नहीं। और इस बात का भी ध्यान रहे कि कुंवर जगमाल के वस्त्र ऐसे बनने चाहिए जिससे लोगों को कुंवर प्रताप की याद ही ना आए। और हाँ, राणा जी और कुंवर जगमाल साथ साथ भोजन करने वाले हैं। इस बात का ध्यान रहे कि उनके भोजन में किसी प्रकार की त्रुटि ना आए। वैसे भी कभी कभी भोजन कर पाते हैं वे साथ में। ये बाजूबंद भी राणा जी को पसंद आया था ना? हार दे दीजिए, हार दे दीजिए वीरबल जी। वैसे एक बात कहें आपसे वीर भाई जी, आपका ये मांग टीका आरंभ से ही हमें अधिक पसंद है। भेंट में दिया है ना जीजा ने आपको? अब जीजा तो यहाँ रहती नहीं, फिर उनकी भेंट को पहनकर घूमने का क्या तुक। अब हम रख लेते हैं इसे। और एक बात कहें वीर भाई जी, आप रत्न आभूषणों की प्रदर्शनी के लिए बहुत उपयुक्त है। दीपू, हमें लगता है कि सारे बिचौलिया वासी अपना दान दे चुके हैं। सैनिकों से जाकर कह दो कि कुंड महल में ले आए। जी भाई साहब। जब से हमने आपको देखा, हमारा मन कहता था कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं अशोका। मामरक जी के स्वर्गवास के बाद जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है ना, ऐसे ही संभाला है भाईजी लाल ने बिजोलिया को। अजब भाईजी लाल।